बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। उसके तीसरे पद में क्या लिखा है, पढ़ें उसी का तीसरा पद। और यज्ञ पर हिस्से को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक। आप लकीर करना चाहते हैं तो लकीर कर सकते हैं। यानी जिसका चुनाव होता है या जिसका अभिषेक होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से होता है। ध्यान से सुनना, इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, तू मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत कर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? एक बार उसी को और पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उसी का मेरी ओर से क्या करना, अभिषेक करना। यानी अभिषेक किसकी ओर से है? समझ आ रहे हैं? किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। आपको समझना है कि जो अभिषेक है ना, वो परमेश्वर की ओर से आता है। आप बहुत सारे लोग खुद ही अभिषेक को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, मुझे अभिषेक मिला है, मैं पास्टर बन गया, मैं ऐसा बन गया, मैं ऐसा हो गया। परंतु मेरे प्रियो, वो अभिषेक जो है ना, वो परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा और परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का क्या किया, अभिषेक किया, और बहुत सारे दासों का क्या किया, अभिषेक किया। हालेलुया। समझ लें, यहाँ पे दाऊद के अभिषेक के बारे में बताया जा रहा है, और वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से था। किसकी ओर से था? समझ आ रहा है? आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि जो भी अभिषेक होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। अगर प्रेतो काम उसका 10वां अध्याय और उसका 38 पद को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ। पढ़े, वहां पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, 10:38 चेक किया जाता है। ऐसे ही हम आ जाएंगे, हमारा अभिषेक होने वाला नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति का अभिषेक करेगा परमेश्वर, उसके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा लेगा, महिमा लेगा। यानी अभिषेक का अर्थ यह होता है, अलग किया हुआ व्यक्ति। क्या किया हुआ? अलग किया हुआ व्यक्ति। यानी संसार से, संसार की हर एक चीजों से, संसार के रीति से, विधि से, संस्कृति से, परंपराओं से, वो व्यक्ति संसार के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है। समझ आ रहा है? पीछे वाले इधर देखें, किसके अनुसार चलता है? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है। वो भलाई का काम करता है। और पढ़ें क्या लिखा हुआ है? और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, हाँ, सबको जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा। नोनी कहाँ है? नोनी मन समझ आ रहे हैं? मेरे प्रियो, जो भी अभिषेक को आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो गीत का हो, स्तुति का हो, भजन का हो, वचन का हो, प्रार्थना का हो, बहुत सारे सेवा के बारे में परमेश्वर ने अपने बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार का अभिषेक मिला हुआ है, तो परमेश्वर यही चाहेगा कि आप उसके महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें, उसके इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल करें। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं करते, तो जिस प्रकार साउल को परमेश्वर तुच्छ जाना, ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी छोड़ दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया? दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? नियुक्त कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में ईमानदारी के साथ बने रहें, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, आपको गहरा से गहरा अभिषेक से भरेगा। बहुत गंभीर बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। अगर आप यहाँ पे आए हैं कि मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से हो, तो आपको चाहिए कि संसार के हर एक
जो विधि है संस्कृति है और संसार के अनुसार आपको नहीं चलना है, परंतु परमेश्वर की वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप अपने मनों को तैयार करें अभी कि प्रभु मैं 2020 में जैसा भी था, परंतु इस 2021 में मैं तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी महिमा के लिए काम करूंगा। आज तो मेरा अभिषेक कर। हालेलुया। कितने लोग कहने के लिए तैयार हैं? समझ आ रहे हैं? कितने लोग कहने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो ध्यान पूर्वक सुन लें। अगर हम पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसके 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? चलिए सब पढ़ते हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस व्यक्ति का अभिषेक करना चाहता है ना, उसके रूप रंग को नहीं देखते। क्यों? व्यक्ति कैसा, क्या वो पैसा वाला है, क्या वो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे वो अनपढ़ हो। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर चुन सकता है, उसका अभिषेक कर सकता है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, शमूएल को एक आदेश दिया जा रहा है, पढ़े उसको। और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। अयोग्य जाना। अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। जिस प्रकार एक मनुष्य को देखता है, वैसा परमेश्वर नहीं देखता। वो रूप भी नहीं देखता, वो रंग भी नहीं देखता कि वो काला है, गोरा है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा हुआ है, कितने उसके पास पैसा है, कितने उसके पास गाड़ी है, और बहुत सारे चीजों को वो नहीं देखता मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर क्या देखता है? पढ़ें। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ध्यान से सुन लें, किस पर रहती है? मन पर। आपका मन इस 2021 में कैसे है? परमेश्वर इस बात को नहीं पूछेगा कि 2020 में आपका मन कैसा था। मेरे प्रियो, अभी आप अपने मनों को तैयार करें। प्रभु, मैं सारे गुनाहों को, सारे पापों को, हर एक गलती को मैं कबूल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? कबूल करता हूँ। मुझे स्वीकार कर। इस 2021 में मैं तेरी योजना को संग्राम करना चाहता हूँ। वो रबाश मेरे प्रियो, जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो अपने मनों में ठान चुके हैं कि 2021 में मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों का अभिषेक आज परमेश्वर करने जा रहा है। वो रबाश मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। एक दर्द मेरे अंदर है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं, हर एक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, हर एक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, और पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति को ना छोड़े, परंतु हर एक लोगों को अपने मकसद के लिए अभिषेक करे। मेरे प्रिय ध्यान से सुन ले, वो रब रूप को नहीं देखता, वो रंग को नहीं देखता, वो योग्यताओं को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर को देखता। हालेलुया। किसको देखता है? मन को देखता है। इसलिए मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 37 पद में लिखा हुआ है, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्यार। चल हम निकालते हैं पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 12 और 13 पद। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर
का अभिषेक कर। उठ कर इसका क्या कर? अभिषेक कर। हाँ यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। परंतु आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पुराना नियम में परमेश्वर का आत्मा आता था, जाता था, आता था और जाता था। परंतु नए नियम में जब हम परमेश्वर के मंदिर हो गए, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर ठहर गया, यानी हमारा अभिषेक हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर जिस व्यक्ति का अभिषेक करता है उसको पहले बुलाता है। क्या करता है? बुलाता है। दूसरी बात, उसको हर एक चीजों से अलग करता है। ध्यान सुने, पहला उसको क्या करता है? बुलाता है। दूसरा, उसको हर एक गलत चीजों से, हर एक संसार की चीजों से उसको क्या करता है? अलग करके उसका अभिषेक करता है, ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर के योजना के अनुसार काम करे। हालेलुया। किसके अनुसार काम करे? परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करे। ध्यान सुने, 3 बातों को यहाँ भी बता रहा हूं मैं आपको। पहला, बुलाया जाए। दूसरा, अलग करना। तीसरी बात, उसका अभिषेक किया जाना। यहाँ पे दाऊद के साथ भी हो रहा है। हालेलुया। उसके भाइयों के बीच से उसको क्या किया? मेरे प्रियो, आप तब तक अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप संसार के हर एक विधि में, संस्कृति में, परंपराओं में चक्रे हुए होंगे, तब तक आप परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको संसार से अलग होना पड़ेगा। किससे अलग होना पड़ेगा? संसार से अलग होना पड़ेगा। और आपको परमेश्वर की आत्मा के अनुसार काम करना पड़ेगा, और उसी व्यक्ति का अभिषेक किया जाता है। आज हम हर साल की तरह इस साल भी अभिषेक प्रार्थना रखे हुए हैं, और जो लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं संसार से अलग हो चुका हूं, उस व्यक्ति का मेरे प्रियो आज परमेश्वर अभिषेक करने वाला है। उस व्यक्ति का आज परमेश्वर अभिषेक करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग उस अभिषेक को लेना चाहते हैं? कितने लोग उस अभिषेक को लेना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपको अभिषेक प्राप्त करने के लिए मैं थोड़े से वचन को लेकर समाप्त करने वाला हूं। विश्वास करना है। पहली बात, आपको क्या करना है? विश्वास करना है। निकालें इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका 6 पद। पीछे वाले कोई भी ध्यान को इधर करना करें, इधर हल्ला ना करें। पढ़ें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ध्यान से सुनना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनना आप लोग, आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। कितना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और जब आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनने लगेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा, आप परमेश्वर के प्रसन्न करेंगे, और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे आप परमेश्वर के समीप जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको क्या करेगा? अभिषेक करेगा। मैं थोड़े से बातों में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुने।
क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर के समझ नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात जो है आज्ञाकारिता। साउल आज्ञा को तोड़ा, उसको इस कारण उसको राजा होने के लिए तुच्छ समझा परमेश्वर, और दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। आपके जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए। कितना आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, समझ आ रहा है? उधर देखिए कितना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं आप लोग। उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोचते हुए, देखते हुए, हर समय हर घड़ी आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और जब ऐसा आप नहीं करते मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के समीप नहीं पहुंच सकते। आपको अभिषेक नहीं किया जाएगा, आपका चुनाव नहीं किया जाएगा। परंतु जिस घड़ी आप आज्ञा का पालन करने लगेंगे, परमेश्वर आपका चुनाव करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? चुनाव करेगा। तीसरी बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ते हैं। जल्दी से हम पढ़ें। हाँ, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। बस मेरे प्रियो, आप पवित्रता के बिना परमेश्वर के समीप नहीं पहुंच सकते। आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए। वह तो रंग को नहीं देखता, वो रूप को नहीं देखता, वो कद को नहीं देखता, परंतु आपकी पवित्रता के जीवन को परमेश्वर देखेगा और उसी पवित्रता के अनुसार आपका चुनाव किया जाएगा। पहली बात विश्वास, दूसरी बात क्या है? क्या आज्ञाकारिता, तीसरी बात पवित्रता।